अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हमारे किचन में यूनिक से कबाब बन रहे हैं, बिना गोश्त के, बिना चिकन के। बहुत ही लजीज और मज़ेदार से चपली कबाब बनाना आपको सिखाऊंगी ताकि आप भी इंजॉय कर सकें और अपने बच्चों को लंच ब्रेकफास्ट में दे सकें। चलें शुरू करते हैं रेसिपी में हमें चाहिए आधा किलो आलू। ये मैंने पहले से बॉईल कर लिए थे। इसको सॉल्ट डाल के आपने बॉईल कर लेना है पील करके, और अब इसे हम मैश कर लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश करना है। इसमें आलू के लम्प नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर होना चाहिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक फ़ाइन चॉप किया हुआ अनियन, एक छोटा टमाटर चॉप किया हुआ, इसमें से हम बीज निकाल लेंगे, और आधी गड्डी हरा धनिया, और इसके अलावा 5 से 4 हरी मिर्चें, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। तो जो मैंने प्याज लिया था उसमें से मैंने पानी जो है वो निकाल लिया था, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना जाए। अगर पानी जाएगा तो कबाब जो है वो सौगी हो जाएंगे, इसीलिए आप टमाटर में से बीज भी रिमूव कर दीजिएगा। टमाटर ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद, अगर आप चाहें तो नहीं भी डालें, कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा अच्छा सा टेंगी फ्लेवर आ जाता है, तो हमने इसलिए ऐड कर लिया था। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आलू में मिला दिए। अब इसमें 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च 1 टीस्पून, चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा हमें चाहिए सॉल्ट हस्बे ज़ायक़ा, अपने हिसाब से ऐड कर लें। गरम मसाला 1 टीस्पून, अनारदाना 1 टीस्पून। इसके अलावा हमें चाहिए चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, ऑप्शनल है। ज़ीरा हम डालेंगे 1 टीस्पून, और इसमें हम डालेंगे ग्रेट किए हुए आलू। ये 2 आलू मैंने लेके कद्दूकश कर लिए थे और इनको निचोड़ के इनका पानी निकाल लिया था। ये इसलिए हम शामिल करते हैं, एक तो इससे थोड़ा क्रिस्पी सा टेक्सचर आता है और बहुत मज़े के ये लगते हैं हमारे कबाब। इसमें मैंने 1 अंडा ऐड किया था। अब इसके अलावा मैं इसमें 1 प्याली कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी, और ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स अब ऐड हो गए हैं। अब इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए ताकि ये एक सारे जो फ्लेवर्स हैं हमारे कंबाइन हो जाए। ये देखिए, फ़ोर्क की मदद से पहले मैंने इसे मिक्स किया, देन मैंने इसको अच्छे तरीके से स्पून से मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा लुक इसका आ गया है। कबाब बनाने के लिए हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। बस अब हम इसको जो है फ्राई कर लेंगे। पहले हम इसके बनाएंगे कबाब। आप चाहें तो कबाब बना के रख लीजिए। चलें स्टार्ट करते हैं कबाब बनाना। कबाब बनाना बहुत आसान है, सबको आते होंगे। सिंपल वही तरीका है, थोड़ा सा बैटर लेके आपने इस तरीके से नॉर्मल पैटीज़ बना के बस रख लेनी है, और फिर इनको हम फ्राई कर लेंगे। मैंने कबाब बना लिए थे। अब मैंने एक पैन लिया, उसमें मैं ऑयल लूँगी फ्राइंग के लिए। ज़्यादा ऑयल की इसको ज़रूरत नहीं होती, 4 to 5 टेबलस्पून भी बहुत होता है। तो इसको मैंने प्री हीट कर लिया था। अब मैंने जो अपने कबाब रेडी किए थे वो इसमें सिंपल मैं फ्राई कर लूँगी। तो मैंने इसमें 4 कबाब अपने फ्राई करने के लिए डाले हैं। ये देखिए, सिंपल सा जब प्यारा सा गोल्डन कलर आएगा तो हम इसको टर्न कर लेंगे। चेक करते हैं, देखिए कितना खूबसूरत लुक आया है कबाबों का। बीफ और मटन के चपली कबाब तो आप सब लोग खाते ही रहते हैं, लेकिन ये आलू के चपली कबाब आप लोगों को बहुत मज़े के लगेंगे। बहुत सिंपल से और आसानी से बन जाते हैं, ना ज़्यादा पीसने की झंझट होती है, और क्विकली बन के रेडी होते हैं और बहुत ही मज़े के होते हैं। यकीन माने आप उंगलियां चाट जाएंगे। तो इतनी मज़ेदार रेसिपी मैंने आपको दी है। चलें जी, हमारे कबाब रेडी हो चुके, इनको सर्व करते हैं। मैंने हरी चटनी बना ली थी, चिली सॉस के साथ इसको सर्व किया है। अब इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा लुक आया है। अंदर से इसके अंदर रेशा सा बना हुआ है, क्योंकि मैंने इसमें ग्रेटेड पोटैटोज़ ऐड किए थे, यानी कद्दूकश किए हुए आलू। तो ये बहुत मज़े के हैं। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।